नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। तो BECC 131 यूनिट 4। तो हमारा टॉपिक है आज का इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। तो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम में जो शिफ्ट आता है कर्व में जो शिफ्ट आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही होगा, उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो है हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। एक सेकेंड। जैसे कि मार्शेलियन एडजस्टमेंट, वॉलरेशियन एडजस्टमेंट प्रोसेस, ये जो थे ये प्रोसेसेस हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके थे, ठीक है। और इनके हमने कर्व बनाने भी देख लिए थे। अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें देखती है इस मेथड में क्या होता है। कंपैरेटिव स्टैटिक, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देन इंट्रोड्यूस द चेंज टू बी स्टडी। तो यानी कि हमें पहले कंपेयर करना होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, उसके बाद बाकी चीजें हम देखते हैं। द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिटरमाइंड एंड कंपेयर्ड विद ओरिजिनल वन। तो जो भी नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बनता है वो हम कैसे कंपेयर करते हैं, ओरिजिनल से। तो द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम may result from the change that was introduced by keeping everything as a constant। तो पहला हम क्या देखते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में कैसे शिफ्ट आता है, ये हमारा जो है टॉपिक है फर्स्ट। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो मीट हो रहा है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व मिल रहा है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब क्या करेगा, प्राइस हुआ इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज प्राइस के साथ क्वांटिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटीज डिक्रीज हुई। तो ये हमारा शिफ्ट दिखा रहा है। तो सप्लाई कर्व में क्या आया, शिफ्ट आया। सप्लाई कर्व में शिफ्ट पहले आगे की तरफ आया फिर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट आया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए। एन इंक्रीज इन डिमांड वॉज रिजल्ट इन, अगर डिमांड इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जैसे डिक्रीज इन डिमांड, जैसे कि हमने अभी देखा था ना, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही थी। जैसे कि यहाँ पे ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब ये हमारा जो बनेगा इधर डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। तो यहां से और यहां से ये क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब प्राइस जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ से देखिए प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी, ठीक है। एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस तो इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस होगा तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, बस यही चीज है। अब सप्लाई कर्व शिफ्ट में क्या होगा, सेम इसी तरीके से देखिए। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में जो शिफ्ट आएगा उसके बारे में देखिए। देखिए डिमांड कर्व ये है, अब ये सप्लाई कर्व, ये हमारा जो बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्विलिब्रियम है। अब प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसका जो एन इंक्रीज इन सप्लाई वुड रिजल्ट अ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिक्रीज इन सप्लाई कर्व का क्या होगा, अ राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, अ फॉल इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। तो वो डिमांड था, ये सप्लाई था। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए साइमल्टेनियस शिफ्ट, साइमल्टेनियस शिफ्ट में क्या होगा, we may examine if both demand and supply curve shift simultaneously।
शिफ्ट। अगर दोनों जो डिमांड और सप्लाई को वो साइमल्टेनियसली अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, कंबाइंड रिजल्ट आएगा, है ना, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा, जो हमने एनालाइज किया ऊपर। दोनों को अगर हम एक साथ क्या कर दे, मिला दे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आ सकता है। अ नेट रिजल्ट विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो रिलेटिव चेंज होगा डिमांड एंड सप्लाई में, वो ऐसे ही कुछ रिजल्ट आएगा। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो देखिए क्या हो सकता है। एन इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड में इंक्रीज होगा। अ शिफ्ट राइटवर्ड इन डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व जो होगा वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। रेजेस पी एंड इंक्रीज क्यू, यानी कि प्राइस जो होगा वो इंक्रीज होगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अ डिक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट लेफ्टवर्ड इन डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज इन सप्लाई, शिफ्ट राइटवर्ड इन सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई कर्व में इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। लोअर पी, प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हमने इनको साइमल्टेनियस किया तो बस ये कुछ जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने। When both the demand and supply curve shift, the effect on price or quantity can be determined, but without information about relatively of shift, effect on other variable is ambiguous. Ambiguous का मतलब क्या होता है, not clear, not clear। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा, वो क्लियर नहीं आ पाएगा। If both the demand and supply curve increases, shift rightward, the quantity increase but price may rise, fall or remain the same। तो प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर डिमांड एंड सप्लाई कर्व दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो शिफ्ट क्या होगा, राइटवर्ड होगा। लेकिन द क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी, लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्या होगा, राइज हो सकता है, फॉल हो सकता है और सेम भी रह सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, इफ द डिमांड कर्व डिक्रीजेस, डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा, डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होता है तो शिफ्ट क्या होगा, लेफ्टवर्ड। ठीक है, डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होता है तो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, सप्लाई इंक्रीज होगा, शिफ्ट राइटवर्ड, और सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड का हो जाएगा लेफ्ट, सप्लाई का हो जाएगा राइट। द प्राइस फॉल बट क्वांटिटी जो होगा वो इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्लियर नहीं है, यहाँ पे हमारा प्राइस क्लियर नहीं है। इस फंक्शन में क्वांटिटी जो होगा वो एम्बिगुअस होगा, यानी कि क्वांटिटी की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, नहीं सॉरी, इसमें प्राइस जो होगा वो क्लियर नहीं होगा, प्राइस, क्योंकि प्राइस जो हो सकता है बढ़ सकता है, घट सकता है, सेम भी रह सकता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है हमारा वो क्लियर नहीं है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे डिमांड जो होगा अगर कम होगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड यहाँ पे कम हो रहा है और सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्या ये आपको, आई होप ये दोनों पॉइंट जो होंगे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई का और डिमांड का होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे प्राइस जो है हमारा फॉल हो रहा है, प्राइस क्या होगा, फॉल हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो क्लियर नहीं है, क्वांटिटी का हमारा क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो प्राइस क्या है हमारा, प्राइस जो है हमारा क्लियर नहीं है, और क्वांटिटी जो होगी, क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दो हमारे केसेस आ गए।
चलिए अब इसका जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, QD हमारा दे रखा है 100 माइनस 2p, QS हमारा दे रखा है 3p। अब QD इज इक्वल टू QS होता है हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होता है, इक्वल होता है। अब हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के सामने रख दीजिए। 100p माइनस 3p क्या हो जाएगा, p को इस साइड लेके आ जाइए, माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 और 2 5p हो गया। 100p इज इक्वल टू 5p, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा 20, कट जाएगा ना 100, p इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये देखिए p की वैल्यू आ गई 20। अब p की वैल्यू पुट कर दीजिए, p की वैल्यू आ गई 20, p की वैल्यू पुट कर दीजिए, QD 100 माइनस 2 इंटू 20, तो QD आ गया 60। अब QS जो है QD के इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अब QD हमारा जो निकला है वो क्या होगा 160 माइनस 2p। ठीक है, QD कितना निकलेगा हमारा 160 माइनस 2p, क्योंकि 160 मोर यूनिट्स आर बाउट एट ईच प्राइस। तो इक्वेशन 1 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे तो नया जो हमारा डिमांड आ जाएगा, तो 100 माइनस ये था ना हमारा माइनस 2p था, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गया है 60 आ गया है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 60 माइनस 2p। ये देखिए 100 माइनस 2p को हमने क्या लिखा 60 माइनस 2p। देखिए क्योंकि QD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 60 आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया 60 माइनस 2p, क्योंकि 60 मोर यूनिट्स आर बाउंड, तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। डिमांड कर्व क्या हो गया हमारा राइट शिफ्ट हो गया, जैसे कि ये डिमांड कर्व था तो डिमांड कर्व हमारा इधर शिफ्ट हो गया। तो 100 था पहले यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, अब कितना हो गया 160 हो गया, 160 माइनस 2p आ गया, यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया हमारा ऐसे। तो अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे हम। तो इक्वेशन इनको हम जब हम साथ रखेंगे एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से QD इज इक्वल टू QS हम एक साथ रखेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देखिए QD इज इक्वल टू QS कैसे रखेंगे, QS हमारा कितना है 60 है, तो देखिए 160 माइनस 2p इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब 60 हमने रखा, ये हमारा इधर आके क्या हो गया, कितना हो जाएगा 1 2 and 3 इक्वेशन, रुकिए सॉरी चलिए देखते हैं इसको, इस इक्वेशन को पुट करके देखिए 160 माइनस 2p। अब यहाँ पे हमारी p की वैल्यू कितनी थी, QS जो हमारा था वो था 3p इज इक्वल टू 3p। अब p कितना हो गया, ये 5p हो गया, 160 इज इक्वल टू 5p। अब ये कटेगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और यहाँ पे बच गया 5 2 जा 10, तो 32 आ गया p की वैल्यू। ये देखिए p की वैल्यू आ गई हमारी 32। अब 32 को हम पुट करेंगे 160 माइनस 2 इंटू 32। अब 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा 64। 160 माइनस 64 कितना आ जाएगा 96। तो QD और QS की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 96।
तो इस तरीके से हम पता है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई अगर हमें दिया रहेगा तो हम किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें बता रहा है कि डिमांड कर्व जो है राइट शिफ्ट हो रहा है तो हम किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस को। अब यहाँ पे देखिए क्या है, QD इज इक्वल टू A प्लस BP, यानी कि ये इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा। एनी लीनियर डिमांड सप्लाई सिस्टम, ठीक है, इस फॉर्म में आपको रहेगा। A क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, B क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, P क्या रहेगा, प्राइस रहेगा। अब इस तरीके से QS यानी कि सप्लाई का भी दिया रहेगा C प्लस D इंटू P। तो C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, D क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब C जो होगी ना क्या होगा, हमेशा A से कम होगा, सप्लाई वाले में A से कम होगा। D जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे क्या है, A और B, A क्या है, ग्रेटर देन 0 रहेगा, B क्या है, लेस देन 0 रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, QD वाला जो इक्वेशन होगा उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से इक्वल रहेगा तो यानी कि यहाँ पे जो होगा, जो भी आप इक्वेशन में माइनस वाला देखेंगे वो QD होगा। अगर आपको QD नहीं भी दे रखा है और बाई चांस मान लीजिए कि इक्वेशन है 3 माइनस 2P, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड वाला मेथड है ये। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई वाला जो होगा वो इस तरीके का होगा 3 प्लस 2P, तो ये होगा क्वांटिटी सप्लाई। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो उसको क्या रखिएगा आप, इक्वल में रखिए, QD इज इक्वल टू QS रखिए और उसको इस तरीके से फिर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के सामने रखेंगे। ठीक है, तो ये P की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल जाएगी। ये वाला जो है ना, इस प्रोसेस को आप ऐसे याद रख सकते हैं जब आपको न्यूमेरिकल करना हो। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए चलिए, A प्लस BP इज इक्वल टू C प्लस DP है। ठीक है, A प्लस BP, C प्लस DP। अब क्या करेंगे, हम A और C को एक साथ रख लेते हैं, इधर ले आते हैं। A माइनस C इज इक्वल टू DP माइनस BP। अब P को रखना है हमें, तो क्या करेंगे हम, A माइनस C, अब ये क्या है, दोनों माइनस में है और जब आएंगे नीचे तो ऐसे आ जाएगा, तो D माइनस B आ जाएगा इज इक्वल टू P आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का जो भी न्यूमेरिकल आएगा इसी तरीके से आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो बाकी जो है, अब ये कुछ ज्यादा खास नहीं है फिलहाल, एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टीपल इक्विलिब्रिया वाला हो सकता है। तो बाकी आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। देखिए QD क्या है, ये माइनस में है ना और ये प्लस में है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं आप, C इज लेस देन A है, इसीलिए वहां पे क्या है, C जो है वो माइनस में आया है। ठीक है, C जो है वो क्या होगा, लेस देन A होगा, यानी कि 10 से छोटा है ना -5। तो इसी तरीके से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करके ट्राई करिए ये वाला। ठीक है, सेम तरीके से निकलेगा, सेम बिल्कुल एकदम। अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो आप ये भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।